करीब 2300 वर्ष पहले चाणक्य ने कहा था कि किसी मकसद को पूरा करने के लिए 4 ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो हथियार हैं साम, दाम, दंड, भेद। साम यानी समझाना, दाम यानी पैसे का इस्तेमाल, दंड यानी हिंसा और भेद यानी कोई गुप्त जानकारी। मतलब यह कि अगर आपको किसी से अपना कोई मकसद पूरा करना है तो इन 4 हथियारों की मदद से आप किसी भी व्यक्ति, संस्था, देश और व्यवस्था को मात दे सकते हैं। चुनावों में सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां जनता के ऊपर इन्हीं 4 हथियारों का इस्तेमाल करती आई हैं। नेतागण जनता को सबसे पहले अपने विषय में जानकारी देते हैं। इससे बात नहीं बनती तो पैसे या सामान का लालच देते हैं। इससे भी बात नहीं बनती तो दंड के तौर पर डर फैलाते हैं। और जब इससे भी बात नहीं बनती तो भेद के नाम पर अपने विरोधियों से जुड़ी झूठी अफवाहें फैलाते हैं। आधुनिक युग में अगर चाणक्य होते तो वो अपने इस सूत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को और जोड़ लेते। आप खुद सोचिए कि राजनीतिक फायदे के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो तक वायरल करवाया जा रहा है। यही नहीं, कई नेताओं के एआई वीडियोस भी जमकर वायरल हो रहे हैं। अमित शाह के फेक वीडियो को बनाने और वायरल के मामले में जांच के तार 10 राज्यों तक पहुंच चुके हैं। इनमें नागालैंड, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात और दिल्ली शामिल है। अब तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें असम से रितोम सिंह, गुजरात से एमएस सतीश वसानी और आरबी बारिया को गिरफ्तार किया गया है। रितोम सिंह असम में कांग्रेस कार्यकर्ता है। गुजरात से गिरफ्तार हुआ सतीश वसानी कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी का निजी सहायक है। गुजरात से ही गिरफ्तार हुआ आरबी बारिया आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की द इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट कर रही है। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट साइबर क्राइम से जुड़े संवेदनशील मामलों की जांच करती है। यह मामला क्योंकि देश के गृह मंत्री से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसकी जांच में गंभीरता बढ़ती जा रही है। आईएफएसओ यूनिट ने अब तक 10 राज्यों के 15 से ज्यादा लोगों को जांच से संबंधित समन भेजे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो राजनीतिक रूप से किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद सिटी साइबर क्राइम ब्रांच अपने सोशल मीडिया सेल के अंदर सर्वेलेंस के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके आगे की तपास करते हुए ये पता चला कि 2 फेसबुक प्रोफाइल होल्डर, मेनली एक सतीश बंसोला करके है और एक राकेश बारिया करके हैं, उन्होंने फेसबुक प्रोफाइल से माननीय केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री का जो सभा का वीडियो है उसे एडिट करके एडिटेड वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू पोस्ट किया और उसे वायरल किया है। उसके अनुसंधान साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कल एक एफआईआर नोंधाई है 153(1)A, 505, 469 और 171G और आईटी एक्ट के हेठल ये फरियाद नोंधाई है और ये 2 आरोपी की धरपकड़ करने में आई है। अपने पीए की गिरफ्तारी की वजह से जिग्नेश मेवानी कुछ परेशान दिखे। उनका कहना है कि प्रोपेगेंडा वीडियो बनाना ठीक नहीं है, मगर चुनावों के दौरान चुनिंदा लोगों की गिरफ्तारी भी सही नहीं है। उनका इशारा अपने पीए सतीश वसानी की गिरफ्तारी पर था। सतीश जी मेरे साथ जुड़े हैं, भाई के बराबर है, मुझे इसके जैसे साथियों के ऊपर गौरव है। हाँ, यदि उसकी गलती है तो यदि हम उसका स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर गलत इंटेंशन से कभी वो कुछ करने वाला आदमी नहीं। 6 साल से मैं उसको करीबी से जानता हूँ। सिलेक्टिवली किसी को चुनाव के वक्त वो कैंपेन न कर पाए, इस प्रकार से टारगेट करना, और वो भी जहां पर नॉर्थ गुजरात की पाटन और लोकसभा की सीट जहां कांग्रेस डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है, वहां दलित समाज का वो काम न कर पाए, दलित समाज के बीच में मोबिलाइजेशन न कर पाए, उस इंटेंशन के साथ उसकी गिरफ्तारी करना, उसके पीछे की मंशा बहुत साफ है। गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो को वायरल करने का मकसद आरक्षण को लेकर जनता में भ्रम फैलाना था। हालांकि जल्द ही इस साजिश का खुलासा हो गया है और असली वीडियो सामने आ गया। जिन लोगों ने राजनीतिक फायदा लेने के लिए नकली वीडियो शेयर किया था, पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। जिन लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है, उन्हें अपने साथ मोबाइल फोन भी लाने के लिए कहा गया है। इस मामले में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को भी नोटिस भेजा गया है। दरअसल अमित शाह के फेक वीडियो को कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट या शेयर किया था। इसी वजह से बीजेपी इस मुद्दे पर सभी का घेराव कर रही है। अमित शाह ने अपने एक संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण पर झूठ फैलाने के लिए ये वाला तरीका अपना रही है।
उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है, सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। चुनाव से पहले से आशंकाएं लगाई जा रही थी कि जब विपक्ष इस चुनाव में अपनी हार देखेगा तो कभी झूठ तो कभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भय और भ्रम फैलाने का काम किया जाएगा। जब विपक्ष के बड़े नेताओं ने झूठ बोलकर प्रचार किया, भय और भ्रम फैलाने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी उनको अपनी हार दिखती नजर आई, तो अब डीप फेक के प्रयोग पर उतर आए। आखिर कौन है ये लोग, कितने बड़े नेता हैं, किन किन राजनीतिक दलों से हैं, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिरकार टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके जनता को क्यों गुमराह कर रहे, क्यों भ्रम फैला रहे और वोट के लिए कितना नीचे और गिरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों के ऐलान के पहले से ही एआई वीडियोस या फेक वीडियोस को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। वो देश की जनता से भी अपील करते रहे हैं कि किसी वीडियो या तस्वीर को बिना जांचे परखे भरोसा ना करें। चुनावों में जब काट छांट कर बनाए गए वीडियोस और एआई वीडियोस का इस्तेमाल होने लगा तो वो ज्यादा परेशान हो गए। हालांकि इस मामले में उन्होंने अपने विरोधियों को अपने शब्दों से निढाल किया। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान में झूठ का सामान बिक रहा है। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं, मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। आरक्षण पर देश में दो तरह के चुनावी नैरेटिव चल रहे हैं। एक बीजेपी का है जो कह रही है कि कांग्रेस मुसलमानों को धार्मिक आरक्षण देने की फिराक में है। उसके हाथ सत्ता लग गई तो कर्नाटक और आंध्र के पायलट प्रोजेक्ट पूरे देश में लागू करेगी। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम आरक्षण कांग्रेस का अदृश्य एजेंडा है, उसकी हिस्सेदारी वाली सोच का हिडन पार्ट है। दूसरी तरफ कांग्रेस माहौल बना रही है कि बीजेपी तीसरी बार अगर सत्ता में आई तो SC ST रिजर्वेशन खत्म कर देगी। हो सकता है इसीलिए 400 सीटें चाहती हो। निजीकरण भी आरक्षण खत्म करने का तरीका है। हालांकि यहां कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर नजर आई है, क्योंकि SC ST आरक्षण खत्म करने में गृह मंत्री अमित शाह के जिस वीडियो को वो आधार बना रही थी वही फर्जी निकला है और उसे शेयर करने पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर ही उंगली उठी है। FIR भी दर्ज हो गई है। आरक्षण की इस सियासत पर आप आज के दो अहम बयान सुनिए। एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है और दूसरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्नाटक में जिस तरह से हुआ उसको लेकर कांग्रेस ताड़ा और रातों रात जो है बाकायदा फतवा जारी करके जो आरक्षण का फायदा है वो दे दिया। इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये हताशा निराशा है। पहले जल्दबाजी में जो भी ऐसे भी स्टेप्स उन लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में नहीं है और मैं समझता हूं कि जो प्रोविजन भारत के संविधान में नहीं है उसके विरुद्ध किसी को कोई काम नहीं करना चाहिए। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। कौन कर रहा है? हमारे भारत में धार्मिक आधार पे है ही नहीं। झूठ बोलते हैं मोदी। वो आरोप लगा रहे हैं कि कर्नाटक में झूठ बोलते हैं। पिछड़ा वर्ग का है, धर्म के आधार पे कोई आरक्षण नहीं है। और इस बहस में जनता का भी हिस्सा है। आरक्षण को लेकर देश के मुस्लिम नागरिक क्या सोचते हैं, उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये जानने के लिए जी न्यूज ने कुछ मुस्लिमों से भी बात की है। उन्हें भी आप जरूर सुनिए।
ये सिर्फ इलेक्शन का इशू है, बस इलेक्शन ख़त्म होगा ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लोगों को बस डिवाइड करना है, बात करना है, यही है। आप सचर कमेटी की रिपोर्ट को देखिए तो उसमें अभी बताया जा रहा है कि सबसे जो मार्जिनलाइज्ड है, सबसे बैकवर्ड सेक्शन है जो सोसाइटी का, तो वो मुस्लिम है। आप उनको रिजर्वेशन तो देना चाहिए, आपको गवर्नमेंट को खुद से इनिशिएटिव लेनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो रिजर्वेशन उनके लिए है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और मुसलमान आप देखें एससी से भी ज़्यादा मुसलमानों की हालत ख़राब है, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो उनको आरक्षण मिले और वो अपनी सोसाइटी को एनहांस करे। मुसलमान की हालत सच्चा रिपोर्ट में भी आई थी कि बहुत ख़राब है, दयनीय है। वो दलित से भी दयनीय हालत में मुसलमान है इस दौर में। तो अगर उनके लिए अगर थोड़ा सा बहुत आरक्षण पढ़ाई लिखाई में या थोड़ा सा अच्छी जगह पर इंस्टीट्यूट में अगर आरक्षण हो जाए ये बहुत बेहतर रहेगा। मुस्लिम जो आबादी है वो SC ST से भी पिछड़ी हुई है इस टाइम, एजुकेशन के मामले में और चीज़ों के मामले में। तो आपको अगर एक वर्ग को ऊपर लाना है ना, तो आपको कुछ टाइम के लिए उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। कुछ लोग मुसलमानों के लिए मुसलमानों को हटाना चाह रहे हैं। मुसलमान के सभी दुश्मन है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा आप भी जानते हैं ना, मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है। हम लोगों को तो किसी योजना का लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। किसी योजना का लाभ नहीं मिला। कोई एक तो योजना बताए, अदर लोगों को मिलता हो तो पता नहीं, लेकिन हम लोगों को तो नहीं मिला। हम चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार बने या फिर चाहे मोदी की सरकार है, वो सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो आरक्षण मुसलमान को मिलना चाहिए। अभी तक जो मुसलमानों को सिर्फ गुमराह किया गया है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, अभी तक मुसलमान को जो मिलना चाहिए, वजूद मिलना चाहिए, ये मुसलमानों की वजूद को खत्म करने की साजिश की जा रही है पूरे हिंदुस्तान में। धर्म के नाम पर तो आरक्षण को हम उचित नहीं मानते हैं। जो है कि जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो है कि दिया है गरीबों के लिए, जो किसी ज़माने में बहुत दबले कुचले थे, उनके उत्थान के लिए उस तरह के लोगों को आरक्षण मिले, ये हमारी मांग है और हमारी सोच भी है। विकास चाहिए, आरक्षण चाहिए, बच्चा मुसलमान से हर जाति का मिलता है आरक्षण में, वो चीज़ हम लोग को चाहिए, ताकि हम भी देश के वासी हैं। ऐसी बात नहीं जो देश के लोग नहीं है, देश हिंदुस्तान के बेटा हम भी हैं, आरक्षण मुसलमान हम हैं, हम लोग को मिलना चाहिए। आरक्षण का मतलब यही हुआ कि सर जो नीचा तत्व का व्यक्ति है, जाति आधार पर नहीं व्यक्ति आधार पर आरक्षण होना बहुत जरूरी है। अपने सियासी फायदे के लिए लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं। हिंदुस्तान में जो आइन है, जो जमहूरियत है, आइन पर हम सब का यकीन है और उसी पर अमल होना चाहिए। जो पिछड़ा तबका है, चाहे वो किसी भी धर्म आजाद का हो, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारे यहाँ आप देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम तो ये कहेंगे सबको दीजिए आप रिजर्वेशन, क्यों खाली मुसलमान को आप देते हैं? तो सबको जरूरत है उसे मिलना चाहिए। तो आरक्षण पर आपने आज का सारा अपडेट देखा। क्या डीप फेक है और क्या डीप फैक्ट है, ये भी हमने आपको बताया। मुस्लिमों के मन की बात भी आपको सुनाई। जी न्यूज़।